अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद जमान बाबर और आप देख रहे हैं एसएसटी लैब चैनल। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में मैं आपको कुछ चीजें पढ़ा चुका हूं, पॉलीगॉन टूल्स के कुछ आउटलिस्ट में आपको जहां तक पढ़ा चुका हूं, जैसे कि हो गया स्टार, कम्प्लेक्स स्टार, ग्राफ पेपर, स्पिरल, बेसिक शेप्स, एरो शेप्स और फ्लू चार्ट। आज का जो हमारा है वो है बैनर शेप और कॉल आउट शेप्स। आज ये दो शेप्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा कैसे इनके जरिए आप काम कर सकते हैं, कैसे इस पर वर्क कर सकते हैं और कैसे एक बैनर में खूबसूरत से खूबसूरत शेप पर आप इसको एक शक्ल दे सकते हैं, एक तरतीब दे सकते हैं कि आप बआसानी इसको एक खूबसूरत सी शेप देकर अपने जो होते हैं कस्टमर्स उनको एक अच्छी सी लुक प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो पिछली वीडियोस को जाके देखें ताकि आपको समझ आ सके कि हम क्या क्या चीज समझा रहे हैं, कैसे कैसे समझा रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। पॉलीगॉन में देखते हैं, सबसे पहला टूल है बैनर शेप्स। बैनर शेप्स में आप यहाँ पे देखेंगे इसी जैसे हम पिछली क्लासेस में पढ़ के हैं वैसे ही इनका तरीकाकार है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक शेप में बना के दिखाऊंगा ताकि आपको कुछ समझ आ सके कैसे कैसे हम किस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि ये शेप है, मैं इसको दिखा देता हूं। ये शेप्स आपने काफी जगह पे देखी होगी, काफी सारी जगहों पर आपने इस पर काम भी किया होगा। आपने देखा होगा किसी बैनर पर जब कोई कॉलेज या स्कूल या किसी चीज का भी कोई भी यानी कि शॉप होती है या कोई बिजनेस के हिसाब से होता है तो उन पे ये चीजें, ये शेप बहुत सारी तरीके से यूज की जाती हैं, बहुत सारे तरीके से इस पर काम किया जाता है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि इसको इस पर कैसे और काम करके इसको खूबसूरत शेप से ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक देखें, यहाँ पर आपके पास होगा कि आप इसको यहाँ से जैसे यानी कि रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें यह होता है कि आप इसके जरिए आप जितना इसको बड़ा या छोटा करना चाहें ये कर सकते हैं। जैसे ये बराबर है तो आप यहाँ पर इसको एक शक्ल देना चाहें, जैसे आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक जैसे कि रेड है तो रेड को आप देखते हैं यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसे यानी कि आपको अच्छा ज्यादा लगेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा अच्छा आप इसको शक्ल दे सकते हैं या बना सकते हैं। अब इसको ज्यादा से काम करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल क्यू या कर्व कर देता हूँ। कंट्रोल क्यू कर्व पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ ताकि आपकी याद दहानी हो जाए, आपको सही से समझ आ सके। ऑब्जेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे देखें आपको कन्वर्ट टू कर्व मिल जाएगा। कंट्रोल प्लस क्यू इसकी शॉर्ट की है, यहाँ पे आप इसके जरिए भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको कंट्रोल टू कर्व यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप इसके जरिए काम कर सकते हैं, इसके जरिए वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इस चीज के बारे में मैं और मुतवज्जा कर देता हूँ कि अगर हम जैसे कि कंट्रोल मैंने क्यू की है, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नूड्स बन के आ रहे हैं, यहाँ पर इसकी शेप टूल लेते हैं तो यहाँ पर जो चीजें हैं आप इसको कोई भी शक्ल दे सकते हैं। क्योंकि ये आउटलाइन है, ये टूट चुकी है तो आप इस पर काम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको बड़ा या छोटा कर देता हूँ, जैसे जैसी शेप देना चाहूँ, जिस शेप में मैं इसको रखना चाहूँ, यानी कि मैं इसको चाहता हूँ मैं खूबसूरत क्रिएट कर सकूँ, खूबसूरत सी शेप दे सकूँ, तो मैं इसको मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट करूंगा, मुख्तलिफ शेप से बनाऊंगा। जैसे कि मैं इसको देखता हूं और इसको मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे कर देता हूं तो यहाँ पर देखें जैसे जैसे मैं इसको करता जाऊंगा ये वैसे ही करता जाएगा। ये सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं कि आप किस चीज के जरिए क्या क्या कर सकते हैं ताकि आपको समझ आ सके। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई फ्लेक्स या कोई चीज तैयार कर रहे हो तो आपको किस चीज में प्रॉब्लम ना आए, किसी चीज में कोई भी इशू पेश ना आए। ठीक है, इस तरह से मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, वापस उसी हालत में ले आते हैं जिस हालत में ये था। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें ज्यादा टाइम जाया ना हो, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में देखें ये भी उसी तरह है, लेकिन उसका जो था वो डाउन की तरफ था, इसका जो है इसका जो अप की तरफ है। ठीक है, इसका जो लुक है वो अप की तरफ है, उसका जो लुक था वो डाउन की तरफ था।
ठीक है, इसमें भी यही चीजें हैं, यही यानी कि इसमें काम किया जाता है इसी तरीके से, इस पर भी वर्क किया जाता है, इसका भी यही काम है, इस पर भी आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं, इसी तरीके से इसे कोई ना कोई शेप देकर इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको छोटा करें बड़ा करें, जैसे आप रखना चाहें रख सकते हैं, इस पर काम बआसानी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भी आ जाते हैं हम यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ इस तरह की ये शेप बन जाती है। कुछ चीजें होती हैं आप यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको चाहिए होता है आप बैनर में बना रहे हैं तो आपको कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप्स चाहिए होती हैं, तो वो यूज करने के लिए आप बआसानी यहाँ से उठा सकते हैं। इनमें कलर भी कर सकते हैं, इनको कर्व करके इनकी शेप और ज्यादा खूबसूरत करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे आप रखना चाहें रख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट भी आ जाते हैं। नेक्स्ट में आने के बाद यहां पर देखेंगे आप इस शेप में, ये शेप एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत सी प्यारी शेप है। इसको जब हम किसी बैनर या किसी चीज पर लगाते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एक बहुत ही खूबसूरत लुक देती है, बहुत ही खूबसूरत होती है, नजर आती है। क्योंकि हर चीज में एक जैसे कि एडमिशन जारी है या दाखिला जारी है या कोई चीज है, या जैसे कि हमने लिखा है कि परसेंटेज होती है या डिस्काउंट के लिए या किस चीज के लिए या किसी का नाम लिखते हैं या शॉप्स का नाम लिखने के लिए जब यूज करते हैं तो इनका जो यूजफुल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लुकअप के तौर पर यूज किया जाता है। इनके इस पर भी अच्छा काम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आप देख लें यहाँ पर ये वाली शेप है, ये ज्यादा टेढ़ी यानी कि इससे है, यानी कि जितना हमको इसकी शेप्स के चाहिए हम इसको बड़ा करते हैं, छोटा करें, जिस तरह हम इस पर रखें, जिस तरह हम इस पर काम करें वो हम पर डिपेंड करता है हम इसको कितना खूबसूरत और कितना बाहिसाब तरीके से यूज करें। इस तरह यानी कि हम कोई भी शेप्स को किसी भी चीज में कन्वर्ट करके उसमें खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसको बआसानी एक अच्छी सी शेप दे देते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ले आता हूँ। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पर एक इसका काम मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं तो जैसे हम यहाँ पर इसको दे दिया, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको पिक टूल को, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं शेप टूल लेता हूँ, इसको कंट्रोल कर्व करता हूँ। कंट्रोल क्यों कर दिया तो इसकी देखिए सिलेक्शन चेंज हो गई है। अब सिलेक्शन के जरिए अगर मैं यहाँ पर इसको कम कर दूँ या इसको बराबर ले आऊँ इसके, तो जैसे जैसे मैं इसको किसी शेप में कन्वर्ट करता जाऊँ या बाहर की तरफ ज्यादा कर दूँ इन साइड्स को और इनको इसके बराबर ही रख दूँ कि इसमें हमारा जो लिखना है या लिख सकें वो सही से लिखा जा सके, इसको मैं बराबर कर देता हूँ ताकि ये जो है इस लाइन के बराबर है, इस लाइन के कोई भी इनके ज्यादा इशू ना करे। ठीक है, ये बराबर हो गया। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि ये जो हैं ये ज्यादा बड़े लगे। ठीक है, इसको यहाँ पर देखें तो इसमें हम कलर कर देते हैं। तो ये देखिए ये किसी भी यानी कि शेप को अगर बराबर करके उस पर वर्क करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट टूल पे चले जाते हैं। बैनर टूल के बाद आता है कॉल आउट शेप। अब कॉल आउट शेप का काम क्या होता है? कॉल आउट शेप का काम होता है कि किसी चीज को मेंशन करना है या किसी यानी कि कोई पिक बनाई है हमने, जब कोई मोनोग्राम क्रिएट की है किसी पर भी कोई शेप, जैसे कि हम किसी जैसे सब्जियां लगाते हैं या कोई चीज, जैसे कि किसी भी इदारे या किसी भी शॉप या किसी भी बिजनेस कंपनी का जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं, जैसे कि उनका सिस्टम हो गया, उनकी चीजें होगी, तो उनको मेंशन करने के लिए कुछ शेप्स यूज होती हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर एक मैसेज शेप है, यानी कि हमने किसी यहाँ पर देखें तो इसको हम अगर बड़ा छोटा करना चाहें तो यहाँ से इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, सीधा करें या इस तरह रखें, जिस तरह हम रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि हमने किसी चीज को जाहिर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक शेप लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको क्रिएट कर देता हूँ, इसमें कलर कर देता हूँ। तो इसका मैं जैसे यहाँ पर इसको क्रिएट करके देखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SST लैब। ठीक है, SST लैब, नीचे मैं इसके लिख देता हूँ मोनोग्राम। ठीक हो गया। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में रहे।
और इसको मैं यहाँ पे छोटा करके इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पर इसके अंदर लग जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जैसे जैसे यानी कि यहाँ पर इसको लिख दिया हमने। अब ये क्यों लिखा है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने लिखा है कि हम जब किसी चीज को मैसेज करते हैं, किसी चीज का बताना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक मैसेज बॉक्स लगा देते हैं। मैसेज बॉक्स का मतलब होता है कि उस चीज को शो करके उसका नाम लिख देना कि ये चीज इसके लिए है या ये चीज ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक मोनोग्राम बनाया, एक दायरा लगाकर उसमें कलर कर दिया, तो नीचे मैंने लिख दिया SST लैब मोनोग्राम, यानी कि ये SST लैब का मोनोग्राम बना हुआ है, यानी कि SST लैब चैनल का मोनोग्राम है। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको बताना था क्योंकि हम तो जानते हैं ये मोनोग्राम है, लेकिन सामने वाला नहीं जानता कि ये किस के लिए, किस चीज का है, क्या चीज है जो हमने कोई चीज इस पर लिखी नहीं है, जाहिर नहीं किया, तो हम नीचे मैसेज बॉक्स लगा देते हैं जिसे कमेंट बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट बॉक्स में हम चले जाते हैं। नेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं कि नेक्स्ट बॉक्स में क्या है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट भी देखते हैं। यहाँ पर देखें काफी सारे यानी कि शेप्स हैं, काफी सारी यानी कि चीजें पाई गई हैं। ये थोड़ा सा और प्यारा शेप्स है। ठीक है, इसको डिलीट किया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला यहाँ पर देखते हैं तो ये थोड़ा सा और इससे यानी कि क्रिएटिव है, जरा गोलदारे में लिखा जाएगा, यानी कि जिस तरह हम इसको शेप देना चाहें, जिस तरह जो जैसे मैसेज यानी कि हम कोई पिक बनाते हैं, कोई चीजें यूज करते हैं, तो एक आइडिया के तौर पर जब हम किसी चीज को ख्यालात में लाते हैं तो कुछ शेप्स को इस तरह क्रिएट किया जाता है। ये ख्यालात है, ये जरूरी था, ये सोचा है, या ये आइडिया था। ठीक है, इसको मैं डिलीट करके नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर देखें ये भी इसी तरह शेप होती है कि हमने लाइन के जरिए ज़ाहिर किया जाता है कि ये चीज को बॉक्स में इसकी थ्योरी लिखनी है या इसकी समरी लिखनी है। हम इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करके इसके ऊपर यानी कि इस चीज के नीचे लिखकर इधर इसकी समरी लिख देते हैं कि ये चीज इसके लिए यूज होती है, इसको इस तरह बनाया जाता है, इसको इस तरह बनाया गया था, इसमें ये चीज डाली गई थी, इसमें ये चीज सेट की गई थी, इसको इस तरह ये कलर दिया है, इसको ये इस तरह क्रिएट किया गया। तो समरी पूरी यानी कि इसमें मैसेज लिख दिया जाता है, पूरी यानी कि इसकी थ्योरी लिख दी जाती है, थ्योरी टाइप यूज होता है। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ ले, कोई मसला हो, कोई भी इशू हो, तो मैं आपकी मुकम्मल तौर पे रहनुमाई करूंगा। अगर किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो मुझे बताए ताकि मैं आपको इससे भी आसान तरीके से समझा सकूं, इससे भी आसान तरीके में आपको समझा सकूं कि आपके जो ज़हन में है, आपके माइंड में है, आपके ही तरीके से आप सीख सकें, अपने ही तरीके से आप इसको समझ सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतने, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।